हेलो एवरीवन, आज अपन सीखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स पढ़ा था और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अभी पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या है। पहले से हम मिसाल देते हैं आपको कि ये क्या है, बॉडी है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स के लिए हम एक मिसाल दे रहे हैं कि ये क्या है, बॉडी पड़ी है, रेस्ट में है, तो बोलेंगे इसमें वेलोसिटी क्या है, जीरो वेलोसिटी है। जब भी इसको क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे कि इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। अभी डेफिनेशन आ रही है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट इज प्रोड्यूस एक्सीलरेशंस। देखिए कि किसी बॉडी पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, उसकी पहली जो वेलोसिटी थी जीरो थी, जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई और उसमें क्या प्रोड्यूस हो गई, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गई। अभी देखते हैं कि एक से फोर जो बॉडीज का डायरेक्शन होता है वो कहां तक होता है। देखिए देखिए कि इज अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखते हैं कि एक बॉडी है ये, इसका फोर्स का डायरेक्शन यहाँ है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इसके पैरेलल होता है, फोर्स के पैरेलल होता है। जब भी किसी बॉडी को ऐसे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी इधर होता है, तो वो बॉडी भी क्या करती है, उसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में जाती है। ये हम पढ़ते हैं इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फोर्स की तरफ ही पैरेलल डायरेक्शन होता है दोनों का। अभी देखते हैं कि इसकी जो, यानी एक मिसाल देते हैं कि देखेंगे एक मेरे पास ये बॉडी है और दूसरी बॉडी ये है। अभी इसको मैं क्या कर रहा हूं, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और इसको 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। 50 न्यूटन इसको क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं और इसको 10 न्यूटन। तो आप बताइए कि इसमें किसमें से एक्सीलरेशन ज्यादा होगी। काश आप जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं दे सकते हो आप। अभी बताया हमने कि आप देखें कि जब जहां भी फोर्स ज्यादा होगी वहां क्या होगा, एक्सीलरेशन वहां ज्यादा होगी। देखिए कि यहाँ 10 न्यूटन है, यहाँ 50 न्यूटन है। जब भी फोर्स 50 न्यूटन है वहां भी क्या होगी, एक्सीलरेशन ज्यादा होगी। कि बता रहा हूं कि एक्सीलरेशन इसी से ही मैं बना रहा हूं कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। एक्सीलरेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। क्यों, मैंने बताया कि 10 न्यूटन है और 50 न्यूटन कर दिया तो एक्सीलरेशन बढ़ी, और न्यूटन फोर्स बढ़ता जाऊंगा तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगी। इसलिए दोनों का जो प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी दूसरा मिसाल लेते हैं। देखिए कि पहले तो इसको डेफिनेशन देखें कि whose magnitude is directly proportional to the force। फोर्स से क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सीलरेशंस। देखिए कि दूसरा मिसाल देते हैं कि ये क्या है, एक बॉडी है, इसका मास है 10 केजी और दूसरी बॉडी बड़ी मैंने ली और उसका मास क्या है 50 केजी। तो इसको 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और इसको भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। तो आप बताइए कि जवाब दें कि इसमें से कौन सी एक्सीलरेशन किसमें ज्यादा होगी। आप नहीं बता सकते तो देखें कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये मास ज्यादा है तो इसको न्यूटन फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी कि इसके बराबर आ जाए। लेकिन मास इसका ज्यादा है तो इसको भी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। कि ये आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मास से जो एक्सीलरेशन है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखिए फिर भी बता रहा हूं, देखिए क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए कि ये बॉडी का मास क्या है, कम है और ये बॉडी का मास क्या है, ज्यादा है। तो इसको 10 न्यूटन लगाया और इसको भी 10 न्यूटन लगाया तो इस दोनों में से किसमें ज्यादा एक्सीलरेशन हुई। आप बताइए इसमें ज्यादा है, क्योंकि मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कम,
मास कम होगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगी। देखिए कि एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास। ठीक है, अभी देखते हैं इन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। कोई बॉडी का मास है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर मिसाल देते हैं कि आपको समझ आ सके। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने फोर्स की कंपेयरिंग की, बाद में मास की देखा। तो फोर्स मैंने एक दो बॉडीज एक एक केजी की ली और इसमें मैंने क्या किया, फोर्स इसमें 10 न्यूटन लगाया और इसमें 50 न्यूटन लगाया। और फोर्स क्या हो गया, इसमें ज्यादा इसमें कम। तो मैंने बोला कि एक्सीलरेशन क्या हो रही है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है जब ज्यादा फोर्स लगाते हैं। तो मैंने बताया कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। ठीक है, मैंने तो नहीं बताया, सर आइजैक न्यूटन ने बताया है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि एक्सीलरेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल मास। देखिए मास इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो किस में ज्यादा एक्सीलरेशन होगी, मास ज्यादा तो एक्सीलरेशन कम, और मास कम तो एक्सीलरेशन ज्यादा। ठीक है, ये तो आपको समझ आ जाएगा। इसकी मैथमेटिकल देखते हैं कि क्या फार्मूला बनता है। थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं। आप देखेंगे इसका एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है, ये वन इक्वेशन है। और जो इनवर्सली एक्सीलरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शन है वो कौन सी चीज है, मास। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है। बोथ कंबाइंड इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल फोर्स और मास अपॉन मास। अब क्या करते हैं हम, जब भी प्रोपोर्शनल की निशानी को खत्म करते हैं तो कांस्टेंट रखते हैं। अभी इस पर कांस्टेंट होगी के एफ इज इक्वल टू एम। तो k का वैल्यू और इस पर है k इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, तो हम पुट करते हैं 1 फोर्स मास अपॉन। ठीक है, तो कोई फार्मूला नहीं पड़ेगा, तो अब लिखेंगे कि k इज इक्वल टू f अपॉन में n। n यहाँ f से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो वहां क्या करेगी, मल्टीप्लाई। तो हम बोलेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू m is equals to f। इसे लिखें f is equals to m a। ठीक है, ये क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अभी इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट कैसे देखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू m a। आपको पता है कि मास का यूनिट क्या है, kg, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इस फोर्स का जो यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा। आप नए आए हैं मेरे YouTube पर तो आपको रिक्वेस्ट ये है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी मुझे देंगे इजाजत, इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर